आज हम लोग डेविड और गोलियत की कहानी पढ़ेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और इंडियन को बहुत कम पता है डेविड गोलियत के बारे में। गोलियत अच्छे से मालूम होना चाहिए हम लोगों को, हर इंडियन को, हर फॉरेनर को, हर किसी को मालूम होना चाहिए कहानी। डेविड गोलियत की कहानी क्या है? डेविड गोलियत इज अ बुक अबाउट व्हाट हैपेंस व्हेन ऑर्डिनरी पीपल कन्फ्रंट जायंट्स। क्या होता है जब ऑर्डिनरी लोग, हम लोग कौन है? ऑर्डिनरी लोग कन्फ्रंट करते हैं जायंट्स को। कन्फ्रंट मतलब आमना सामना करते हैं जायंट्स का। जैसे आपके पिताजी क्या हैं? जायंट हैं। बाय जायंट, जायंट से मेरा क्या मतलब है? आई मीन पावरफुल ओपोनेंट ऑफ ऑल काइंड। सामने वाला जो पावरफुल है, ओपोनेंट अलग अलग तरह का। जैसे आर्मीज हैं, माइटी वॉरियर्स, बड़े बड़े धाकड़ वॉरियर। टू डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी मतलब कमजोरी, मिसफॉर्च्यून एंड ऑपरेशन। एक तरफ मान लीजिए आपके पास मिसफॉर्च्यून, जैसे बदकिस्मती है कि पढ़ने में तेज नहीं है हम, तो ये मिसफॉर्च्यून है। तो ईच चैप्टर, ब्रैकेट में मैंने कार्ड लिखा है बिकॉज वी आर मेकिंग कार्ड्स, टेल्स द स्टोरी ऑफ अ डिफरेंट पर्सन। कहानी बताता है एक ऐसे आदमी की, अलग आदमी की, फेमस और अननोन। या तो फेमस है या तो उसको जानता है कोई नहीं। ऑर्डिनरी और ब्रिलियंट, या तो ऑर्डिनरी या तो बहुत समझदार है। हु हैज फेस्ड एन आउटसाइज चैलेंज। आउटसाइज चैलेंज मतलब हाँ, कि आपको पता है कि आप फेल हो जाएंगे, ऐसी चैलेंज। 300 फिल्म देखिए, 300 में 300 लोगों ने लड़ाई किया था। कितने लोगों से? ऑलमोस्ट 2000 लोगों से। वो पक्का था कि वो सब मर जाएंगे, लेकिन फिर भी गए थे लड़ाई करने के लिए। महाभारत में 5 लोगों ने 100 से लड़ाई की थी। दैट इज आउटसाइज्ड चैलेंज। had been forced to respond, और फोर्स थे रिस्पॉन्ड करने के लिए। शुड आई प्ले बाय रूल्स और फॉलो माई ओन इंस्टिंक्ट। अब इसमें रूल्स अप्लाई, रूल्स के हिसाब से खेलूं। जैसे आपको अगर पढ़ाई करना है तो अब पढ़ाई करूंगा, तब तो डिप्रेशन में जाऊंगा। तो आप अपने रूल्स बनाओ। क्या मैं रूल फॉलो करूं, जैसा लोग कह रहे हैं वैसे करूं, या अपने खुद के इंस्टिंक्ट पे जाऊं? शैल आई परसिवियर और गिव अप। क्या मैं कोशिश करूं या छुहार मान जाऊं? शुड आई स्ट्राइक बैक और फॉरगिव। क्या मैं वापस स्ट्राइक बैक करूं, लड़ाई करूं, या मैं हार मान लूं, उनसे क्षमा मांग लूं और फॉरगिव, या तो मैं उनको माफ कर दूं। थ्रू दीज स्टोरीज आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर 2 आइडियाज। इसके जरिए, इन कार्ड्स के जरिए वो 2 आइडियाज को एक्सप्लोर कर रहा है। बड़े इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं। The first is that much of what we consider valuable in our world arises out of these kinds of lopsided conflicts. Lopsided का मैंने हिंदी वर्ड लिखा है, अच्छा वर्ड है, एक तरफा। ये अगर आपको बताया, ये बोलता है पहली चीज तो ये कि हम ज्यादातर चीजें, इसको हम बहुत वैल्यूबल मानते हैं। पैसा है, या स्कूल के नंबर हैं, या हमारी समाज में इज्जत है, इस तरह की चीजों को अपनी दुनिया में, ये निकलती कहां से है? लॉपसाइडेड कॉन्फ्लिक्ट से। लॉपसाइडेड मतलब एक ही तरफ की कहानी जानते हैं। अगर आप बिल गेट्स के बारे में जानते हैं, बिल गेट्स बहुत अमीर आदमी है, आपको लगेगा बिल गेट्स बहुत अमीर आदमी है तो बहुत खुश होगा, तो मुझे बिल गेट्स ऐसा बनना है। ये एक तरफा कहानी है, खाली आपके मन की स्टोरी है। बिल गेट्स से जाके पूछिए कि उसकी लाइफ कैसी है, खुश है कि दुखी है। आपको पता है पिछले एक 2 महीने पहले एक बहुत सक्सेसफुल हॉलीवुड एक्टर ने सुसाइड किया है। उसी बंदे ने सुसाइड किया है जिसने पैच एडम्स पिक्चर में काम किया है, रॉबिन विलियम्स। इतना सक्सेसफुल था, उसकी हर पिक्चर सुपरहिट होती थी। जब इतना सक्सेसफुल था, इतना, और ऐसी ऐसी फिल्मों में काम किया है, तो उसने सुसाइड क्यों किया? क्योंकि कहानी सच्ची हमको नहीं पता होती। माइकल जैक्सन, बिकॉज तो ऐसा होता क्यों? बिकॉज द एक्ट ऑफ फेसिंग ओवरवेलमिंग ऑड्स प्रोड्यूसेस ग्रेटनेस एंड ब्यूटी। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई बड़ी, मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं आज जो मुझे बार बार चौंकाती है, आज भी चौंकाई। रेप अलग अलग तरह के होते हैं। एक तो होता है जो ऑब्वियस रेप होता है, इसके बारे में सब आप सुनते हैं टीवी पे, दारू पी के लोग औरतों का रेप कर देते हैं। एक घर के अंदर रेप होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है। पति को मन नहीं है, पत्नी उसके साथ सोना चाहती है, तो भी रेप है। वाइस वर्सा, अगर पत्नी को सोना नहीं है उसके साथ, पति के साथ नहीं सेक्स करना है, तो हम लोग बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बात कर रहे थे कि सेक्स एजुकेशन बच्चों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो एक डॉक्टर को तो लगा कि हाँ मिलना चाहिए, अच्छे से मिलना चाहिए। एक डॉक्टर को लगा कि नहीं 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 सर, सेक्स एजुकेशन नहीं होना चाहिए, हेल्थ एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए सेक्स एजुकेशन।
आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए और बहुत डिटेल में मिलना चाहिए। ऐसे ही लाइफ में आप समझिए, जिस तरह की पढ़ाई आप कर रहे हैं, वो डॉक्टर क्या बोलता है कि बच्चे तो ऐसे परवर्ट हो जाएंगे। अगर एक बाप अपने बेटे को बताएगा कि कैसे सेक्स किया जाए, या अपनी, मैंने कहा एक बहुत जरूरी पढ़ाई बच्चों की होनी चाहिए 10th के पहले, कि आप कैसे प्रेगनेंसी को रोकें, अनवांटेड प्रेगनेंसी, कॉन्ट्रासेप्शन की डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए। और नॉलेज ही नहीं, मेरे हिसाब से तो हैबिट होनी चाहिए। अगर आप सेक्स करते हैं तो चांसेस होते हैं कि 15-16 साल की उम्र में लड़की प्रेग्नेंट हो जाएगी। हमारे यहाँ आए दिन हफ्ते में एक एक बच्ची ऐसी आती है, उसको पता ही नहीं होता वो प्रेग्नेंट होती है, उसकी कोई गलती नहीं होती, जवान है, सेक्स हो गया, अब उसको मार भी पड़ती है, उसका बॉडी भी बेचारा झेलता है, उसको अबॉर्शन कराया जाता है। एक तो बेचारी का रेप हुआ, ऊपर से झेले भी वही। तो ये नॉलेज उस बच्ची को मिलना चाहिए। ये तो डॉक्टर साहब बोलते हैं, मैं अपनी बच्ची को बोलूं कि शादी से पहले तुम कैसे प्रेगनेंसी रोको, तब तो जाकर के और सेक्स करेगी। तो ये क्या क्यों बता रहा हूं मैं आपको, पता है? ये पढ़ाई लिखाई का नतीजा है। जो आदमी पढ़ाई लिखाई करता है ना, वो खाली देखता है टीचर क्या बोल रहे हैं, पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं। बेसिकली वो इम्तिहान की पढ़ाई करता है, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। और इम्तिहान की पढ़ाई क्या है? नीचे आप चले जाइए, रोज गाड़ियां चलती रहती हैं, आप जाके ट्रक के पीछे भागना शुरू कर दीजिए, ट्रक से जीतेंगे आप? नहीं जीतेंगे। जब एक क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं, 50 में से एक ही दो बच्चे जीतते हैं। बल्कि स्कूल का पढ़ाई ऐसा है कि बच्चे न जीतें, इसलिए फर्स्ट लाते हैं, सेकंड लाते हैं। उनको ग्रुप करना चाहिए कि ये सारे के सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, और बच्चे जो कमजोर हैं उनको बोलना चाहिए आपको भी नंबर नहीं दिया जा रहा है, आप जब दोबारा देंगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे, तब आपको नंबर मिलेंगे, तब तक ट्राई करते रहिए। इस तरह का कुछ होना चाहिए कि बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोले जाएं। अभी हम सब जहां पढ़ रहे हैं बेटा, वो बीमार संस्थाएं हैं, केवल इसलिए चल रही हैं क्योंकि कोई और उससे बेटर संस्था है नहीं। आपको अगर आज के आज जाकर के छुट्टी का एप्लीकेशन देना हो, तो पहले डांट खाओ। अच्छी अच्छी संस्थाएं तो ये है कि आप मेल कर दो, पहुंच गया, एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन की जरूरत भी नहीं होती। तो या तो आप ऐसी संस्था के हिसाब से पास होकर, फर्स्ट होकर के कप ले लो और वैसे बनो डॉक्टर साहब की तरह कट्टरवादी, या आप संस्थाओं को चेंज करने के लिए आप ये कहो अच्छा है, मुझे इनकी चीजें समझ में नहीं आ रही क्योंकि मैं कुछ और समझ रहा हूं, ताकि मैं इसको बदल सकूं। कहीं ना कहीं लाइफ चाहती है कि आप फर्स्ट ना आओ, आप पास ना हो, ताकि आपको ओरिजिनल चीजें समझा सके। ओशो के साथ बड़ा एक कमाल का चीज हुआ। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक पब्लिशर आए थे मेरी किताब छापने के लिए। ओशो की किताबें बहुत बिकती थी, अब बिकती हैं। तो मैंने कहा ठीक है, छाप दो। छापा उन्होंने, मेरे पास एक कॉपी आई, तो मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मैंने गुस्सा में मैंने बुलवाया उनको। उन्होंने क्या किया था, कुछ कुछ स्टोरीज उसमें से एडिट करना शुरू कर दिया था, जो उनको पसंद नहीं आती थी। जैसे सेक्स वेक्स की जब बातें करते थे, चुटकुले बहुत बोलते थे ओशो, तो उनको एडिट करना शुरू कर दिया। बोलते हैं ये बच्चों को पसंद नहीं आएगी, बोलते हैं इसको बोलते हैं टैम्परिंग। टैम्परिंग मतलब छेड़छाड़ करना, जो ओरिजिनल है उसको तुमने डुप्लीकेट करना शुरू कर दिया। तो बोलते हैं सोचिए, आपकी जो स्कूल की किताबें हैं वो तो पूरी तरह से टैम्पर्ड है, और आप सोचते हैं उसको पढ़ के आप समझदार बन जाएंगे। आप ऐसी दवाइयां खा रहे हैं जो पूरी तरह से नकली हैं, और दवाई खाते हैं और ठीक ही नहीं होते, किताब पढ़ते हैं इंटेलिजेंट नहीं होते। क्यों? वो नकली दवाई। अगर आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझना है, तो खाली एवरी एक्शन हैज इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन ये नहीं पढ़ना चाहिए। उसको आपको उसमें एग्जाम्पल होना चाहिए, 1 2 3 4 6, जब तक कि वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और उसके एग्जाम्पल्स आपके ब्रेन में हैबिट की तरह पहुंच जाए। यही ये लोग करते हैं। एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उस बंदे ने पूरी किताब लिखी है, एक कॉन्सेप्ट को। तो ऐसे ही किताबों में क्या किया उन्होंने, 50 कॉन्सेप्ट भर दिए हैं, चाहे आपको समझ में आए चाहे ना आए। और आप उम्मीद करते हैं कि हम ये सब दिमाग में डाल करके फर्स्ट भी आए। कैसे करेंगे आप? एक ही जिम्मेदारी लो, स्कूल में से जिंदा बाहर बाहर आओ। स्कूल में से जिंदा बाहर कैसे आओगे? अपने आप को बोलो बेटा फेल होना है, और अपने आप को शाबाशी देना शुरू करो। क्यों? कि मैंने इम्तिहान अटेम्प्ट किया। बस जाओ, अपने आप को जिंदा वापस लेकर आओ।
और जब माँ बाप कुछ कहें तो उनको ऐसे देखो जैसे पैच एडम्स। पैच एडम्स का नाम सुना है? एक डॉक्टर था, डॉक्टर नहीं था पहले, वो एक मरीज था, साइकोलॉजिकल मरीज था, पागल हो गया था, उसको सुसाइडल थॉट्स आते थे। तो बोलता है मैं पागल हो जाऊंगा, ऐसे मर जाऊंगा। गया हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में बोलता है मैं सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, मुझे एडमिट कर दो, मुझे बचना है, मुझे मरना नहीं है। तो वहां पर उसको एक बूढ़ा आदमी मिला जो हमेशा सबसे पूछता था कितनी उंगली है, कितनी उंगली है, दो। बोलता है नो, बूढ़ा आदमी उसको बोलता है नो, लुक एट मी, डोंट लुक एट द प्रॉब्लम, लुक एट द सोल्यूशन। कितनी उंगली है, मुझे देखो और उंगली बताओ कितनी है, इधर इधर मत देखो, इधर देखो। किस एक या चार, कोकाइड हो जाता है ना। तो बोलता है यस, प्रॉब्लम तुम्हें झूठ लगनी चाहिए, सोल्यूशन के बारे में सोचो। उसको क्लिक कर गया यार। वो अपने बेडरूम में गया, उसको कमरा मिला था, एक और मरीज था वहां पे। तो मरीज बहुत देर से पेशाब रोके हुआ था, उसको साइकोसिस थी, उसको हेलुसिनेशंस होते थे। हेलुसिनेशंस मतलब बाथरूम में, बाथरूम में उसको दिखाई देते थे जानवर। हम्म, हाँ गिलहरी दिखाई देती थी उसको। तो उसने बोला बाथरूम में गिलहरियां हैं। तो उसने कहा तब क्या करूं क्या करूं। उसने कहा अच्छा रुको, मेरे पास बजूका है, गन ले, झूठ मूठ की गन। बोलता है ठाए ठाए ठाए। उसको बोलता है अब, बोलता है अभी भी है। बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं बैकअप में हूं, तुम जाओ बाथरूम करके आओ। तो वो बाथरूम करके आया और वापस। तो उसको लगा कि यार मैंने तो उसको हेल्प कर दिया, नकली था और मैंने नकली किया, फिर भी उसको हेल्प हो गया। फिर जाकर के अपने आप उसने डॉक्टर की पढ़ाई शुरू की एट द एज ऑफ 45। तो ये बड़े बड़े काम जिंदगी में नहीं करना है बेटा। बड़ा काम तो तब करेंगे जब आप पहले एक आदमी को जिंदा बचा लेंगे। और वो कौन है? हाँ, तो एक सही कह रहे हैं आप, पहले तो अपने पास ये सब लोग जो है ना, ये आपकी जिंदगी बचाएंगे। मैं जब डिप्रेशन में जाता था, चोरी से पैसा लेता था, मम्मी से 100 रुपए 200 रुपए लेकर के जाता था, किताब खरीदनी है स्कूल की, एक ठो पतली सी स्कूल की किताब खरीद ली और एक ठो अच्छी सी किताब ऐसी खरीद ली जो मेरी जान बचाती थी। तो जान बचाने के लिए किताबें इकट्ठा करिए। मुझे बड़ी, आज भी बड़ा गर्व है कि एक दिन मुझे बड़ा डिप्रेशन हो रहा था पढ़ाई को लेकर के, और मैं क्या पढ़ रहा था, हैरिसन, हैरिसन यहाँ पढ़ी, 2500 5,000 रुपये लेकर गया था हैरिसन की। उस जमाने में आती थी हैरिसन, 1500 रुपए की आती थी, और बाकी 3,500 रामायण लेकर आया था मैं, अच्छी सी मोटी सी। तो हैरिसन के अंदर रामायण डाल के पढ़ रहा था। माता जी आई, पकड़ लिया, खूब पिटाई की, बहुत पीटा, बेलन से पीटा, कपड़े उतार दिए मेरे, घर, हमारे घर में से निकल जाओ बाहर। मैं तो रामायण पढ़ रहा था। रामायण पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग हो गया था एकदम एनलाइटेंड होने वाला था मैं तो बोलते हैं तुम मेरे घर से निकल जाओ। उनका घर से निकल जाऊंगा तो क्या हुआ, सारा संसार, घर तो मेरा सारा संसार है। पिताजी को गुस्सा आ गया। पिताजी बोलते हैं अच्छा, तुम्हारा संसार तुमको कपड़ा देगा, चड्डी देगा, बनियान देगा? मैंने कहा ले लीजिए आप, चड्डी बनियान आपको चाहिए तो उतारो। दे दिया, बस शर्ट दे दिया मैंने, पैंट दे दिया। तो और बनियान चड्डी, उसमें शर्म आ रही है? तो मैंने 2-3 सेकंड तक तो सोचा, तब मैंने कहा बनियान भी ले लीजिए। उनको लगा चड्डी क्यों पहन रखा है, छोटी, मेरी बहन छोटी थी, श्रद्धा उसमें बहुत छोटी थी। तो मैंने कहा श्रद्धा छोटी, बोलते देखा सोसाइटी नहीं देती कपड़ा तुमको। मैं सोचा चलो भाड़ में जाओ, चड्डी उतार के उनको दे दिया, मैं कहा लो रखो। बोलते अब हमारे घर में से निकलो। बम्बई का घर था। थोड़ी तो सोचा मैं, फिर मुझे याद आ रहा था, तब तक याद आ गई मुझे किसकी, महावीर। वो दिगंबर थे। दिगंबर मतलब कपड़ा नहीं पहनते थे वो तो। दिगंबर जब कपड़ा नहीं पहनते, मुझे क्या जरूरत है कपड़ा पहनने की। बाहर जाके बैठ गया मैं आराम से, पब्लिक आ रही है जा रही है, तू घूर रही थी मुझे। मैंने कहा जाइए अपना काम करिए। बैठे वहां 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा हो गया। तब पिताजी ने श्रद्धा के साथ उसको, बदतमीज को कपड़ा देकर आओ, चड्डी देकर आओ उसको। तो मुझे चड्डी दी गई, घर में बुलाया गया। सुबह 4 बजे तक मुझे समझाते रहे। तो ये मैंने किया क्या उसमें, अपने आप को बचाया। तो अपने आप को ऐसे विचार डाल दिए कि ये बुक्स पढ़ना शुरू करिए आप। मतलब चाहे ये कोई कॉमिक्स पढ़ो, चाहे हर चीज पढ़ो, बट अपने आप को उन थॉट से बचा के रखो। चाहे पिक्चर ही देखो बैठ करके, वो बड़ी अच्छी पिक्चर लाया, उसको देखो, लूसी। लूसी बहुत अच्छी पिक्चर है। ठीक है। हम्म,